साजनी। दक्षिण पाँव पखारे सागर लहर जेकर पानी। उत्तर खड़ा हिमालय अपन रहवै ऋषि मुनि ज्ञानी। वही जन से निकलल बा गंगा जी कनी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज रात में विवाह का कार्यक्रम जो हुआ है, भाई हमारे ओम प्रकाश दीवाना जी और बेदा भैया तो हम बहन उजाला यादव जी, आप लोग भैया अरे हम बोलू ले बाजा 2 मिनट भगावा भाई। बिहनवा जाए के जनते न हुआ, फिर घरवा लाइन लग जाई। अरे बिहनवा संभारे के न परी। गीत संगीत तो ठीक है, यह भी जरूरी है, लेकिन विरहा होते होते बहन ने एक बात कही कि बाबा साहब के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस लायक बना देंगे कि उस समाज में खड़ा हो सके, तभी जाके उनका सपना पूरा होने का काम होगा। यह सच्चाई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी उस समय बड़ी मेहनत से शिक्षा ग्रहण करने का काम किए थे। वह जमाना कुछ और था। एक ही स्कूल के उस कमरा में उनको अंदर आने नहीं दिया जाता था, उस दरवाजे के बाहर रह के पढ़ने का काम किए। लेकिन आज के परिस्थिति में आप गंभीरता से देखिए कि कमरा ही अलग हो गया है। गरीब का कमरा अलग हो गया, अमीर का कमरा अलग हो गया, और उसमें भी एरिया बन गया है। आपके गांव का जो सबसे गरीब आदमी है वह पढ़ता है मिड डे मील वाला जोने में हम के पढ़ले हैं, तन्नी से ठीक ठाक है। उस सकल यहाँ पढ़ी, नई बाजार पढ़ी, सैयद राजा पढ़ी, धानापुर पढ़ी, और उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाई तो चंदौली अब बनारस पढ़ी। हमहन नियर अगर विधायक हो गयल तो ओकर लड़का इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता में जाके पढ़ी। अब मंत्री जी हो गई ना तो उनकर लड़का विदेश जाके पढ़ी। यह बहुत अंतर हो गया है। पहले गरीब और अमीर के बीच की खाई जो थी ना, वो 8 फीट 7 फीट का अंतर रहे। गरीब जमीन से पैदल चलता था और अमीर हाथी और घोड़े पे चलता था। फिर भी दूरी मुकेश बाबू कम थी।
आज गरीब आज भी पैदल चल रहा है और अमीर कितना ऊपर ऊपर है, ऊपर उड़ जाता, देखा कि ना। यह सोचने की बात है। विवाह होते रहे, हमारी बहन ने कहा कि बेटा अगर पढ़ेगा नहीं, और नेता चाहते हैं कि बेटा आपका ना पढ़े, क्योंकि बेटा पढ़ लेगा तो 5 किलो राशन के लाइन में कौन खड़ा मिलेगा, उसको क्या पड़ी है। मुझे गर्व होता है अपने ऊपर कि चंदौली की पहली बेटी का बाप हूं, जो चंदौली की पहली बेटी मनोज की पायलट है। मुझे गर्व होता है अपने आप पर। मैं अपनी बेटी को पढ़ाया भी और ये भाजपा के गुंडों से अपनी बेटी को बचाया भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे जैसा छोटा सा बंदा 5-5 इंटर कॉलेज बेटियों के लिए राजकीय खोलने का काम किया, मैं नया नया निर्दल विधायक हुआ था, मैं तो रो सकता था, क्या करी हो, समाजवादी पार्टी की सरकार है, मैं निर्दल विधायक को कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन मैं 5 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और सबसे बड़ी बात जिस फौज की गीत चल रही थी वह इकलौता पीस में हूं कि चंदौली के धरती पर सेना भर्ती कराने वाला ये मनोज कुमार सिंह डब्लू है। अभी तक किसी के नाम पर कोई विधायक सांसद को यह खिताब नहीं मिला है। और मैंने कहा कि 2027 में विधायक बनने के बाद अगर 32 तक 5 साल के अंदर चंदौली के धरती पर सेना भर्ती नहीं होगी तो कभी मनोज चुनाव लड़ने का काम नहीं करेगा। क्या हो गया है विधायकों को? विधायक परेशान है सब कि पनरोहा पर अपन फोटो लगा के अपन नाव लिखवा दे। तो हमरे प्रधान जी का करिए हो, पनरोहा तो ही बनोइबा, गलिया तो ही बनोइबा, तो प्रधान जी बना के विधायक जी के नाम लिखवा दी हैं, ऊपर फोटो लगवा दी हैं कि सुंघल करा कि केकरे केकरे घरे का बनत हो, पनरोहा से आई तो बैठ के सुंघल करिया। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। विधायक अगर भर्ती नहीं कराए, विधायक कॉलेज नहीं बनवाए, विधायक पावर हाउस नहीं बनाए, विधायक फायर स्टेशन नहीं बनवाए। आज हमारी बहन कह रही थी कि यूट्यूब पे देखी कि आग बुझाते हुए, आग बुझाने की बात हुई। मैं विधायक था 9 साल पहले 4 फायर स्टेशन बनवाने का प्रस्ताव पास किया, एक जगदीश सराय में, एक नौबतपुर में, एक डढ़ौल चौकी में, और एक रैथा में जो मेरा घर है कमालपुर के पास, रैथा में बनवा दिया। और वो भी बनवा नहीं दिया, चंदौली में बनने वाला था उसको उठा के रैथा में बनवाया, क्योंकि आग लग जाती है तो हम के जैसे कहीं से आज बुझाओ चलेंगे वह बुझाओ कर रहा है। तो मैंने कहा चंदौली तो मुख्यालय है, कभी बन जाएगा। लेकिन आज तक गांव तो छोड़ा मुख्यालय ही पर ना बना, फिर भी विकास पुरुष हैं ये लोग। बड़ी गंभीर बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें आप बैठी हैं, ये सुने और एक कसम खा के जाएं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना तभी साकार होगा जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना लेंगी तो उनका सपना साकार होने का काम होगा। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, तो हूं मनरेगा में काम करा, आओ वाला समय में लड़को मनरेगा में काम करी। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आज जाति धर्म की बात नहीं है। अगर आप अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर उस लायक बना देंगे और वो चंदौली का डीएम बन के आ जाएगा, एसपी बन के आ जाएगा, तो पता चली कि यही फुल्ली गांव में सबसे बड़ी कुर्सी पर आपका बेटा बैठा रहेगा। और जो अपने आप के बहुत बड़ा इज्जतदार समझते है कि हम फलाने हैं, हम बहुत ऊंची जाति का हैं, और उनका लड़का अगर नहीं पढ़ लिखेगा तो वहीं बैठने का काम करेगा नीचे। मेरी बात को बुरा लगती है लोगों को, कहते हैं विधायक जो उल्टा बोलते हैं। क्या उल्टा बोल रहा हूं? कम खाओ, एगो साड़ी कम पहिला, दयादिन के कम जरावा, लड़का के धीरे से बैठा के पढ़ा के लड़की के समझाला कि बिटिया पढ़ ले, पढ़ के कुछ कर ले। जिस दिन बिटिया कर लेगी वो दिन तो बिटिया साड़ी के लाइन लगा दे, पूछे के थोड़ी रही। आज मेरा बेटा इंजीनियर है,
बड़ी बेटी फैशन डिजाइनर है, छोटी बेटी पायलट है। ताऊ से बोले थे इतना जानी के बीच में पता चला कि मनोज का लड़का मार के सुट्टा फीट रहा। तो बोलती कहते राती के 2 बजे ज्ञान बांटत हो, पहले अपना लड़कवा के देखें, अपने लड़किया के देखें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में नेता पहले अपना जेब भरने की बात करता है। मैंने कई चुनाव लड़ा है, यह मेरा विधानसभा है। कोई नहीं कह सकता है कि मनोज किसी को 100 रुपया देने का काम किया होगा चुनाव में, हराम होगा किसी को दिया हो तो। और आज भी बाबा साहब के इस जयंती पर संकल्प लेता हूं कि दारू और मुर्गा और पैसा बांट के अगर मनोज को चुनाव जीतना है तो उस जीत से मनोज हार स्वीकार करने को तैयार है। क्या करेंगे विधायक बनके? विधायक बनने से मेरा नुकसान है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन चंदौली के लोग, आप सभी लोगों को कह रहा हूं जो बैठे हैं, आप सबका नुकसान मनोज के विधायक नहीं रहने से है, आप सबका है। याद होगा मुझे एक बार, मैं 2005 मिनट ले लेता हूं क्योंकि बात आई है, दर्शक इतना बढ़िया है, तो मैंने कहा कि जैसे इनकर गाना में 10 मिनट लगल, हमरो गाना में हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि 2015-16 में मैंने एक बात कह दिया था मंच से। मैंने कहा कि इस धरती पर जितने विधायक आए देश आजादी से लेकर आज तक, एक ने भी पावर हाउस बनवाने का काम नहीं किए, फायर स्टेशन बनवाने का काम नहीं किए, सेना भर्ती करवाने का काम नहीं किए, मेडिकल कॉलेज का काम नहीं किए, तो नया काम कहां से हो जाएगा? तो मैंने कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी चंदौली के धरती पर बनवाए थे पंप कैनाल, और दूसरा मनोज जब बना तो मनोज बनवाने का काम किया। मैंने कहा कि मैं 17 डिपार्टमेंट का मंत्री हो गया, मंत्री तो एको के ना भैली। दूसरे दिन पेपर में क्या अगल जानत हुआ, दैनिक जागरण में आया कि मनोज विधायक की मानसिक स्थिति हुई खराब। एक मतलब कि मनोजवा पगला गया, हम मंत्री कहत अपने के। यह है विरोधी अच्छी बात करने वाले, फैला देते हैं। मैं इसलिए कहा कि आज 9 साल की सरकार में पूरे चंदौली में एक भी डिग्री कॉलेज, एक भी इंटर कॉलेज अगर राजकीय खुला होगा तो मनोज धोती कुर्ता उतार के यहीं से संन्यास लेके चला जाएगा। क्यों नहीं कॉलेज खुलेगा? कॉलेज अगर खुल जाएगा तो आपका बेटा बेटी पढ़ लेगा तो राइफलवा के ढोई, विधायक जी के राइफलवा के ढोई। विधायक जी को क्या पड़ी है? एक बात मैं कह के अपनी बात से समाप्त करूंगा। यह सोचने का काम आपको करना पड़ेगा। आप सोचेंगे, आपको जरूरत है कि कॉलेज बनवाना है कि नहीं, सेना भर्ती करवाना है कि नहीं, फायर स्टेशन कहीं तो ये विधायक जी तू विधायक रहला तो तुहरे यहाँ 6 घंटा बिजली आवे, 8 घंटा बिजली आवे, हमहन के देखला 15-15 घंटा 16-16 घंटा आवत थे। वह हालत है कि बाबू मास्टर रहो, जिंदगी भर मड़ई में रहो, और रिटायर होके अल तो 1 करोड़ रुपया 80 लाख रुपया मिला। अब बाबू बनवा दिल घर, और रिटायर होके अल 2 साल में मर गई। जब मर गई तो बेटवा बैठ के वजह सोफा लगा लस, कहलस देखला जिंदगी भर बाबू तो उनके लाओ मड़ई में रहला, हम देखला बना दिली पक्का। यह हालत है सरकार कहे। मैंने कहा एक बार क्या हो गया दीवाना भाई कि मेरे नाती को रात को मच्छर काट दिया। वो कुल हैदराबाद रहने से बहुत बड़ा आदमी हुआ, तो आया वो तो मच्छर काट दिया रात में। मैं शाम को ही एक्सीएन के कहलिए एक्सीएन साहब रतिया का लाइनिया ना कटे, 1 दिन बजे आवत हमारे मेहरारू कल तोहरे यहाँ ना आई लाइन कट जाए, हम कि ना कटी आओ। राती का 2 बजे कट गई, 2:30 बजे लड़का रोए लगल, 3 बजे हम जगली, का हो गल हो मेहरारू कल कहली ना तोहते कि हम ना आई, कहला कि नहीं। रात कैसे बीतल भैया, छत पर लेके घुमावत बिहाने है तक ताला ले जाए के पावर हाउसवा में मार दे। मालूम हो आप लोगों के भी। अब मार के चल अली घरे, हम के देखी तो के खोला ला,
अब कुल जानी का फुल्ला लगल कि केक खोली, खुलबे ना करल। बाद में एसडीएम साहब कहना कि विधायक जी अब तो जो होना था हो गया, जाने दीजिए, कर दीजिए। हम कहले हमारे नाती के लाइन ना मिलल, मच्छर कटले है, ऐसे मार दहली। एगो विधायक के हुआ बड़ियार जनते हुआ बयान का दे हुआ जानत हुआ, कहला है कि देखिए ये पूर्व विधायक को जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इनके नाती के मच्छर कटल तो ताला मार दो, जनता से कुछ ले दो के ना। हम कि यार बात तो सही कहत हूँ। हम बोलौले मीडिया के, हम कहली वो पावर हाउसवा मनोज बनौले है तो ताला मार दिल सा। ये 20 साल का विधायक हुआ, एक को पावर हाउस बनवले ना हुआ, तो जब 20 साल में एक को पावर हाउस ना बनौल तो मरिया का दूसरे के लेकर के खेल है, कहाँ से ताला मरिया। बड़ा जानी रिकॉर्डिंग करत हुई, बड़ी दूर तो गुनाहों तक बात पहुंच जाई। और आज भी कहता हूं कि अभी भी समय है, एक को पावर हाउस बनवा ला कि गुस्सा आई तो कम से कम जाके ताला मार लेगा। हम 5 साल विधायक रहा और ये जो बिजली जलत है ना, 9 गो पावर हाउस 5 साल में बनवले हैं और 9 साल के बीच में सरकार में एक को ना बनल है। इन्हीं हुआ हम खराब हैं, कहीं सो का कैले हूं, हमें तो समझे में ना होता। और 9 में एगो धानापुर, एगो आवाजापुर, एगो रायपुर, एगो जौने गौवा में पैदा भले माधोपुर, एगो सैयद राजा मार्केट में, एगो बगलिया में तुलसी आश्रम में तोहरे, ओकरे बाद उहर चल जाता एक चिरई गांव, एगो अदसन में, एगो चारी में। ए भैया ये बनौले हो मनोज, उनकर तो हम ना देखली, कहाँ बनौले हुआ। एक आठ बनौले हो गए तो भेजे हैं, जे भेज के बताई ना ओके एक मोटरसाइकिल इनाम दे। फुलियो गांव के नेता के थे क्यों बताई, बैठल हो गुड्डू सिंह दूल्हा भैया, नई मोटरसाइकिल हो बुलेट दे, गंगा आके घूमिया नई गाड़ी ना। और एक बात कह के कहूंगा कि बाबा साहब का सपना साकार करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए मैं बोल दिया कि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीति की चाबी यहीं से निकलती है। और जौने ताला में चाहबा वो ताला में वो घुस जाई, खुल जाई और निकल जाई, कुल खोल दे जाले बैठ के। मालिक आप हैं, क्योंकि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने वो ताकत दिया है कि आपके उस अंगूठवा है ना भैया, वो दबैबा तो वही में राजा निकली। और राजा तो के 2 किलो मुर्गा, 200-500 रुपया का मसाला और एगो खम्हा बजाए के है कि अपने बेचा को, अपनी बेटी को मनरेगा से दूर करना है। मैं नहीं कह रहा हूं मनरेगा खराब है, लेकिन कुल कुकुर हणिया ढूंढिया है तो बाकी का करिए ये भैया। हम अन्य कुकुर के हणिया ढूंढे था, ना पढ़ ली जा, इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे बाबा खुद मुझे पढ़ने नहीं दिए। खेत वोत रहा भैया, कहले कि जाएगा ना पढ़ी तो कम से कम खेती करी, 10 बीघा हो ना। दरोगा जी हंसा मत, सच्चाई बता रहा हूं, हम तो ना पढ़ ली, लेकिन नहीं पढ़ने का कभी समाज में बैठता हूं तो मुझे भी झेप पड़ता है, झेप जाइला हम। इसीलिए बहन बच्चों को बहुत जरूरी है वो पढ़ लिख के कुछ करी तो निक से करी। इसीलिए आप सभी लोग को प्रणाम करता हूं और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हो गल हो दरोगा जी, एकदम चाप के हो गया। आज एक लाइन हो जाए, चला बजावा हो आज कि कहीं सच्चाई हो ना लिखावा लगा है। हाँ ना, तो बढ़ावा हो, कोरस का बढ़ावा। कितनी सुंदर भारत माता की तस्वीर सजनी रे तस्वीर सजनी, कितनी सुंदर भारत माता की तस्वीर। गंगा जमुना सरस्वती और सरजू जी कर धनिया,
पनिया भर के चलली राधा कर्ज तीर साजनी। ढेर हो गयल। हम कहब कवि जी के हमहू के लिख के व्हाट्सएप कर दिया भैया, बड़ा मेहरबानी होई। वो करे बजे हम सत्ता बयाना इनके दे देते हैं। सत्ता बयाना ले ला लिख के दे दिया। तो भैया 12 तारीख के इनकर हुआ कार्यक्रम नहीं बाजार में, और व्हाट्सएप करके जो भेजिया वह गाना इनके सामने गावल जाई। ठीक है ना? बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए आजा दोस्त, आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। यही संकल्प लेकर जाना है बाबा साहेब के आज इस जयंती पर। ठीक है ना? क्योंकि बाबा साहेब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो ना पीहू मिनमी आइए भैया। ठीक है? तो इसलिए भैया मजबूत रहबा, तब समय धनवा बची ना तो खा जाइए सुकुल मजदूर आए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीवाना भैया, क्षमा चाहब आप कभी रहा नई बाजार में सुने के काम कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खींच